रात के 11:30 बज रहे थे। आषाढ़ का महीना था, मगर इस रात हुआ अजीब तौर पर ठंडी और नम थी, जैसे कोई बेचेहरा चीज सांस ले रही हो। आकाश अपनी मोटरसाइकिल पर घर वापस जा रहा था। दफ्तर से निकलते निकलते आज भी देर हो गई थी। रास्ते में एक पुरानी सड़क आती थी, जो लोग अब ज्यादातर इस्तेमाल नहीं करते थे। दिन में भी वहां खामोशी छाई रहती थी। आकाश को आदत हो चुकी थी, इसलिए वो बगैर सोचे उसी रास्ते से गुजरता था। अचानक हवा में एक जबरदस्त खुशबू उठी। गर्म, ताजा, मसालादार समोसों की खुशबू। आकाश ने हैरत से ब्रेक मारी। यहाँ इतनी रात को? थोड़ी दौर आगे एक पुराना लकड़ी का ठीला नजर आया। एक बूढ़ी औरत वहां बैठी मुंह से तल रही थी। इसके चेहरे पर गहरी झर्रियां थीं, मगर आंखें अजीब तौर पर चमक रही थीं। बेटा, खा लोगे? ताजा ताजा है। उसकी आवाज नर्म थी, मगर उसमें कोई ऐसी खंग थी जो कानों में उतरकर जिस्म में उतर जाए। आकाश ने हचकचाते हुए रोका। भूख भी लगी हुई थी और खुशबू इतनी दलक्ष थी कि रखे बगैर न रह सका। वो ठीले के पास गया। औरत ने 2 गर्म समोसे प्लेट में रखकर उसे थमा दिए। आकाश ने पहला काटा। हुआ? खिस्ता, गर्म, अंदर से भरा हुआ। जायका ऐसा कि जबान पर रक्स कर गया। उसने पूछा। कितना पैसा? बॉडी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। पैसे कल दे देना। आकाश हंस पड़ा। अम्मा जी, मैं तो रोज यहाँ से नहीं गुजरता। औरत ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और आहिस्ता से बोली। तुम आओगे, बार बार आओगे। आकाश के जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। वो जल्दी से समोसे खाकर वहां से निकल गया। घर पहुंचकर भी उसकी आंखों के सामने वही मुस्कुराहट घूम रही थी। अगले दिन आकाश ने सोचा कि आज इस सड़क से गुजरेगा ही नहीं, मगर जैसे ही उसने दूसरा रास्ता लिया, मोटरसाइकिल का इंजन अचानक बंद हो गया। इसने कई बार कुक मारी, स्टार्ट किया, मगर कुछ न हुआ। मजबूरन वही पुरानी सड़क पकड़नी पड़ी, और जैसे ही वो इस सड़क पर दाखिल हुआ, मोटरसाइकिल खुद ब खुद चल पड़ी। आकाश के हाथ कांपने लगे। वही जगह, वही ठीला, वही औरत। वो ठीले के पास गया। आ गए ना बेटा। उस रात उसने दोबारा समोसे खाए। जायका पहले से भी बेहतर था। तीसरी रात भी वही हुआ, चौथी रात भी। अब आकाश खुद ब खुद इस रास्ते पर आने लगा था, जैसे कोई लत लग गई हो। एक रात जब वो समोसा खा रहा था तो अचानक जायका बदल गया, जैसे कुछ सुड़ा हुआ, मैठा सुड़ा हुआ। उसने समोसा तोड़ा तो अंदर से कुछ स्याह चपचपा मवाद निकला। आकाश ने फौरन फेंक दिया। ये क्या था? औरत ने आहिस्ता से सर उठाया। इसकी आंखें अब बिल्कुल सफेद थीं। जो तुम रीज खाते हो, बस अब तुम्हें पता चल गया। अचानक चारों तरफ धुंध छा गई। ठीला गायब हो गया। सिर्फ एक पुराना खशक दरख्त खड़ा था और उसके नीचे एक पुरानी कब्र। कब्र पर लिखा था, फातिमा बीबी 1998। आकाश पीछे हटा।